हेलो, मैं सुधाकर कुमार। मुद्रास्फीति का प्रभाव विभिन्न लोगों पर क्या पड़ेगा? उपभोक्ता एवं उत्पादक पर। दोस्तों, मुद्रास्फीति में वस्तु की कीमत अधिक हो जाती है और उपभोक्ता इस वस्तु को खरीदने के लिए अधिक पैसा देना होगा। इस प्रकार से उत्पादक को तो लाभ होता है मुद्रास्फीति में, लेकिन उपभोक्ता को हानि होता है। अमीर एवं गरीब। दोस्तों, अमीरों के पास उच्च आय होती है, जिस कारण से मुद्रास्फीति का प्रभाव इन पर ज्यादा नहीं पड़ेगा। वहीं गरीब लोगों के पास कम आय होती है और मुद्रास्फीति का प्रभाव इन पर ज्यादा पड़ेगा। निश्चित आय समूह तथा लचीली आय समूह। निश्चित आय समूह वाले लोगों को हर महीने फिक्स्ड सैलरी दी जाती है। वहीं लचीली आय समूह वाले लोगों को अपनी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में बढ़ा देगा, अर्थात दाम टाइट कर देगा। इस प्रकार से मुद्रास्फीति में लचीली आय समूह वाले को लाभ होती है। क्या लाभ होती है? जबकि निश्चित आय समूह वालों को हानि होती है। लेनदार और देनदार। लेनदार का मतलब जो बाद में पैसा लेगा, अर्थात ऋणदाता है, जो ऋण दिया है, अर्थात क्रेडिटर है ये। वहीं देनदार का मतलब जो बाद में पैसा देना है, जिसको बाद में पैसा देना है, अर्थात वो ऋणी है, अर्थात डेबिटर। दोस्तों, मुद्रास्फीति में अधिक पैसा हो जाता है और मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। इस प्रकार से देनदार को, ऋणी को फायदा हो जाता है, जबकि लेनदार को नुकसान हो जाता है मुद्रास्फीति में। छोटे किसान और बड़े किसान। बड़े किसान एक उत्पादक की तरह होते हैं, इस प्रकार इन्हें लाभ होता है, जबकि छोटे किसान अपने सामानों को ज्यादा नहीं बेच पाएंगे, अर्थात इन्हें कोई खास लाभ नहीं होता है। बॉन्ड धारक और शेयर बाजार धारक। शेयर धारक उत्पादक की तरह ही होते हैं। आप लोग जानते ही होंगे कि मुद्रास्फीति में मांग ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण शेयर धारक लोग अपनी वस्तु की कीमत बढ़ा देंगे। इस प्रकार शेयर धारक को लाभ हो जाता है, लेकिन बॉन्ड धारक एक उपभोक्ता की तरह ही व्यवहार करता है। दोस्तों, भुगतान संतुलन। आयात और निर्यात बराबर है तो इसको भुगतान संतुलन बोलते हैं। दोस्तों, हमारे लिए निर्यात अच्छी होती है, जबकि आयात अच्छी नहीं होती है। निर्यात से हमें पैसा आता है। अगर निर्यात आयात से ज्यादा हो रहा है, यानी कि आयात से ज्यादा निर्यात हो रहा है, तो इसको हम अनुकूल भुगतान संतुलन बोलते हैं। लेकिन निर्यात से ज्यादा आयातें हो रहा है तो इसको प्रतिकूल भुगतान संतुलन कहते हैं। यह मुद्रास्फीति में देखने को मिलता है। मुद्रास्फीति में जो वस्तुएं हैं ये महंगी हो जाती है और बाहर के मार्केट, अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसी इंडियन वस्तुएं का जो मूल्य है टाइट हो जाता है और प्रतिस्पर्धी कम हो जाता है, अर्थात अंतरराष्ट्रीय बाजार में निर्यात कम होगी। दूसरा ये कि देश में मुद्रास्फीति है, अर्थात लोगों के पास ज्यादा पैसा है, मांग ज्यादा करेंगे तो बाहरी देश से वस्तुएं का आयात होगा, है ना, निर्यात कम होगा। सीधी बात कि मुद्रास्फीति में प्रतिकूल भुगतान संतुलन उत्पन्न हो जाता है। मुद्रास्फीति से मूल्य ह्रास होता है। दोस्तों,
मूल्य का ह्रास होता है मुद्रास्फीति में। मुद्रास्फीति से अल्पकालीन समय में रोजगार बढ़ता है, लेकिन दीर्घकालीन समय में चाहे मुद्रास्फीति कितना भी बढ़ा लीजिए, रोजगार का जो स्तर है वही रहेगा, समान रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जय हिंद, जय भारत।